तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जिज्ञान फरीदाबाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है तरुण और यहाँ हम लोग कर रहे हैं +1 क्लास का सेट्स टॉपिक। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं सेट्स के, जिसमें हमने सेट क्या होता है वो पढ़ा है, सबसेट्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके इस लेक्चर से पहले पहले वाली वीडियोस देखें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। एंड आज इससे इससे पिछले वाले सेशन में हमने जो है वेन डायग्राम के बारे में पूरा पढ़ा कि सेट्स को वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे सोल्व किया जाता है। मतलब एक आसान तरीका होता है बेसिकली वेन डायग्राम सेट्स को सोल्व करने का और रिप्रेजेंट करने का, मैं कहूँगा इनफैक्ट रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका होता है। वहाँ क्या हम लोग देखते ही देखते सिर्फ आंखों से देख के पता लगा सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज हम उसी सेशन को आगे करेंगे और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो देखिए सेट्स की प्रॉपर्टीज में पहला है हमारे पास कोम्यूटेटिव लॉ। तो बेटा कोम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कोम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है? कोम्यूटेटिव लॉ कहीं भी अगर आपको कोम्यूटेटिव वर्ड दिखता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है ऐसा और ऐसा बराबर हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन जो है कोम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, एडिशन भी कोम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। आई बात समझ में? अगर मैं एक बार ए प्लस बी लिखता हूँ, दूसरी बार बी प्लस ए लिखता हूँ, तो दोनों वैल्यूज मेरे पास बराबर आती हैं। ऐसे ही मेरे पास यहाँ क्या है, ऐसे ही यहाँ क्या है, जो यूनियन है और जो इंटरसेक्शन है बेटा सेट्स में, जो यूनियन है और जो इंटरसेक्शन है वो कोम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं कहीं ए यूनियन बी निकालूं और बी यूनियन ए निकालूं, वो दोनों आपस में क्या बराबर आएंगे। ऐसे ही अगर मैं इंटरसेक्शन के बारे में बोलूं ऐसे ही अगर मैं इंटरसेक्शन के बारे में बोलूं तो यहाँ भी कोम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है बेटा। अगला आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है, आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या आते हैं, हम ब्रैकेट्स को उठा के, ब्रैकेट्स यहाँ से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। जैसे ए यूनियन बी, उसका फिर यूनियन लेंगे हम लोग सी, उसका फिर यूनियन लेंगे हम लोग सी। तो यहाँ हम यहाँ क्या कर सकते हैं उससे पहले कि बी यूनियन सी करके उसके बाद उसका ए के साथ यूनियन ले सकते हैं। बेसिकली दोबारा समझाऊंगा, थोड़ा पेन थोड़ा खराब चल रहा है, चलिए दोबारा लिखते हैं इसको। एसोसिएटिव लॉ बेटा क्या बोलता है मेरे पास कि अगर अगर मेरे पास 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी, उसमें अगर मैं पहले ए और बी का यूनियन लेके उसके बाद सी के साथ उसका यूनियन करूं, पहले ए और बी का यूनियन लेके सी के साथ उसका यूनियन करूं, या फिर पहले बी और सी का यूनियन लेके बाद में ए के साथ उसका यूनियन करूं, कोई डिफरेंस नहीं है। वैल्यू दोनों में क्या आएगी, वैल्यू दोनों में सेम आएगी। आई बात समझ में? ऐसे ही इंटरसेक्शन पे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लूँ, उसके बाद उसके जो मेरे पास आंसर या जो मेरे पास सेट आता है उसका इंटरसेक्शन फिर मैं सी के साथ लूँ, या फिर पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लूँ, बचे हुए का मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लूँ, बात बराबर होगी। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है मेरे पास। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है मेरे पास उठा के अंदर वाले दोनों में बराबर बराबर बांट दो। देखो ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है उठा के अंदर अंदर दोनों में बराबर बांट दो। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर मेरे पास क्या है, सी, नाम से समझ आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अंदर क्या है, ए यूनियन बी, बाहर सी है, एक बार ए को दे दो एक बार बी को दे दो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एक बार देखो क्या बनेगा, ए को दोगे तो ए इंटरसेक्शन सी, फिर बीच में यूनियन है, ऐसे कैसे रहेगा, बी को दोगे तो बी बी इंटरसेक्शन सी। अरे आई बात समझ में? एक बार बी को दे दो उठा के, एक बार ए को दे दो, ऐसे ही यूनियन में है ऐसे ही इंटरसेक्शन में है। आई बात समझ में? गॉट द पॉइंट। अगला देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में डी मॉर्गन्स लॉ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, देखिए सामने लिखा भी है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, सब लोग देखेंगे, साइड में प्रूफ दिया हुआ है इसका, हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ये बोल रहा है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर ऐसे लिखता हूं, तो इस कॉम्प्लीमेंट को मैं अंदर लिख सकता हूं ए और बी के ऊपर। यहाँ क्या है, ए यूनियन बी, पूरे यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है मेरा, लेकिन मैं इस कॉम्प्लीमेंट को अलग से भी लिख सकता हूँ ए और बी के ऊपर। उसमें क्या करना मेरे को, ए के साथ कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, जो मेरा यूनियन का साइन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, जो मेरा यूनियन का साइन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा।
आई बात समझ में? अगर ऐसे ही मैं इंटरसेक्शन के लिए लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं लिखता हूँ तो ये कॉम्प्लीमेंट मैं अंदर दे सकता हूँ, बदले में क्या होगा, इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाएगा। इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाएगा। आई बात समझ में? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट को जब अंदर डालेंगे आप तो ए पे डालेंगे तो क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी पे डालेंगे तो क्या बनेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे याद कर लो कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है। तो ए पे डालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन पे डालेंगे तो इंटरसेक्शन, एंड देन बी पे डालेंगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मैं फिर बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ। सब लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे कि इंटरसेक्शन लॉ क्या होता है, ना सॉरी, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। अब चलिए देखते हैं एक बार इसका प्रूफ देखते हैं कि ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं हम लोग। ऐसे साइड में लिखा हुआ है बट स्टिल हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, मैं इसका प्रूफ देखता हूँ पहले, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो अगर मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो मैं मानूंगा कि इसका पी इसका एक कोई भी एलिमेंट है। पी जो है, अब देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मेरे पास एक सेट होगा, उस सेट में एलिमेंट्स होंगे, मैं मान लेता हूँ कि पी जो है उस सेट का एक एलिमेंट है। अब देखो, अगर पी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अगर मैं डायग्राम बनाऊं वेन डायग्राम, तो देखो ये मेरा अगर ए है, ये मेरा बी है, तो बेटा ए यूनियन बी कैसे मार्क करेंगे बताओ सब लोग, ए यूनियन बी कौन सा होगा यार, ये होगा ए यूनियन बी। अरे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये होगा ना ए यूनियन बी। मतलब ए को छोड़ के बी को छोड़ के जो बच गया ना उसको उठा दो। अब ये ए यूनियन बी अगर मेरा होगा, अगर ये मेरा ए यूनियन बी होगा, तो इसमें अगर मैं मार्क करूंगा कि मेरे को भाई आप लोग पी बताओ, तो पी कहाँ कहाँ मार्क कर सकता हूँ इसमें मैं। अब मैंने बोला क्या है, पी जो है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में रहेगा कहीं भी, तो ए यूनियन बी में तो नहीं रह सकता, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कहीं मैं यहाँ मान ले रहा हूँ कि मेरा ये पी पॉइंट है भाई, यहाँ मान ले रहा हूँ कहीं मेरा ये पी पॉइंट है। आई बात समझ में? ये मेरा पी पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद अगर अगर मैं यहाँ पी पॉइंट बोल दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि P जो है मेरा डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब बताइए, ये समझ में आया? P अगर मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, जो ए और बी में, जो ए और बी जिसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर P ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो ए यूनियन बी में तो P नहीं पाएगा। डायग्राम से देख सकते P यहाँ पे है मेरा, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है रेड में, पर इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। अब ये दोनों जो है वो क्या है, ए यूनियन बी, तो P मेरा है वो ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा। अब बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि P मेरा ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा, अब ए यूनियन बी क्या होता है, ए के जो एलिमेंट्स हैं और जो बी के एलिमेंट्स सबको मिला के ए यूनियन बी बनता है। तो अगर P ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है, इसका क्या मतलब है कि P ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, P बी में बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। दोबारा समझेंगे एक बार, अगर P ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करता है, इसका क्या मतलब है, देखो यूनियन का क्या मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि एक एलिमेंट है मेरे पास x, वो ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, मतलब या तो वो ए से बिलोंग करेगा या फिर वो बी से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग करेगा। ए यूनियन बी में हमारे पास ए और बी दोनों के ही एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर मैं बोलूं P जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है P ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, P बी से भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी भी एक से बिलोंग करता तो हम लोग ये लिख ही नहीं पाते। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है P डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड P डज नॉट बिलोंग्स टू बी। P डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड P डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखो, अगर P ए से बिलोंग नहीं करता तो कॉमन सेंस है P जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर P एक एलिमेंट है, मैंडेटरी है P का होना, तो P जो है वो ए डैश से बिलोंग करेगा, एंड P जो है वो बी डैश से बिलोंग करेगा। अरे आई बात समझ में? या तो ए डैश से बिलोंग करेगा और बी डैश से भी बिलोंग करेगा। तो आई बात समझ में? अगर अब इसको मैं लिखना चाहता हूँ, इसको मैं लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ कि P बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसे क्यों लिखा बताओ, ऐसे क्यों लिखा, कोई बताएगा? देखो
P बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई अब मैंने बोला कि P जो है वो A डैश से भी बिलोंग करता है और P जो है वो B डैश से भी बिलोंग करता है। यहाँ पे A डैश से भी बिलोंग करता है एंड से बिलोंग करता है। तो अगर कोई एक एलिमेंट दोनों से बिलोंग कर रहा है मतलब वो उनके इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ मैंने क्या बोला था, P बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्या आ गया, P बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मेरा आया वो किसके बराबर हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अरे आई बात समझ में, घुसा दिमाग में कि कैसे निकालना है। ये जस्ट प्रूफ है डी मोर्गन्स लॉ को। आपको करना क्या है भाई, ये दोनों जो चीजें हैं ना बेटा वो याद होनी चाहिए, वो ऑन फिंगर टिप्स होनी चाहिए कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ना सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ये इनकी हेल्प से जो क्वेश्चंस हैं बड़े आसानी से हो जाते हैं, वरना हम कई बार अटके रहते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि अब बोल रहा है कि डी मॉर्गन का हम वही विजुअल मेथड प्रूफ देखेंगे। अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने एल्जेब्रिक प्रूफ दिखाया आपको। एल्जेब्रिक प्रूफ मतलब हमने बस एलिमेंट एज्यूम किया और उसको कॉन्ट्राडिक्शन से या फिर कैसे भी करके हमने उसको मेथड को प्रूव किया। विजुअल मेथड मतलब हम लोग वेन डायग्राम बना के देखेंगे। अब देखो ये मेरा है यूनिवर्सल सेट। इसके बाद बोल रहे हैं अगर मैं यहाँ पे ए और बी बना दूँ, ये ए है और ये बी है मेरा, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ये बोल रहेगा कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। अब देखो, अब मैं जब वेन डायग्राम में अगर ये बात सही होगी, ये लॉ सही होगा, तो वेन डायग्राम में जो है जो मैं एरिया शेड करूंगा तो इन दोनों का सेम एरिया आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों बराबर हैं इन दोनों का शेडेड एरिया सेम आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए यूनियन बी तो मेरे पास बेटा ये हो जाएगा, ए यूनियन बी ये हो जाएगा मेरे पास। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। देखो ये है मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी सबको मार्क करना आता है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो कौन सा है, वो जो रेड से मार्क किया है मैंने। आई बात समझ में। अब देखो ये तो मार्क हो गया मेरा। अब ये बोल रहा है दूसरे वाला कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये मैं दूसरा मार्क करके दिखाता हूँ आपको दूसरी जगह। ये अगर मैं बोलता हूँ ए है मेरे पास, ये बोलता हूँ बी है मेरे पास, तो यहाँ देखो भाई कि सबसे पहले मैं मार्क करूंगा ए का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मार्क क्या करूंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारा मार्क कर दो, उसमें बी भी आएगा, बी भी आएगा, बताओ। बिल्कुल आएगा क्योंकि हमें सिर्फ ए को ही छोड़ना है। बी आएगा, बिल्कुल आएगा, हमें ए को छोड़ना है सिर्फ। तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, रेड से जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे ही अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट मार्क करूं और दोनों का यूनियन ले लूं, बेटा देखो बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा, ये बी का कॉम्प्लीमेंट ये जो मैं स्काई ब्लू से मार्क कर रहा हूँ वो भी आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। उसमें ए आएगा, बोले सर बिल्कुल आएगा। बी के कॉम्प्लीमेंट में ए आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमें वो एरिया मार्क करना है जो बी से बाहर है, बी के अंदर नहीं है। तो देखो ये मेरा आ गया स्काई ब्लू वाला, क्या आ गया, स्काई ब्लू से क्या मार्क किया मैंने, बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अगर यूनियन लूंगा मतलब जो दोनों, जो ब्लू और रेड दोनों से मार्क है, ऐसा कौन सा वाला रीजन है मेरे पास, ब्लू और रेड दोनों से मार्क कौन सा वाला रीजन है, बताओ। सिर्फ ये वाला रीजन होगा मेरा, कौन सा, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। देखो उसमें ए भी नहीं आएगा क्योंकि ए जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट में है, सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। यूनियन में दोनों लेते हैं हम लोग, ए भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा। तो देखो बेटा यहाँ मैंने जो ग्रीन मार्क किया है, यहाँ मैंने जो ग्रीन मार्क किया है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन आएगा यहाँ पे।
सॉरी इंटरसेक्शन ही आएगा भाई। ठीक है, समझ आया। देखो ये ग्रीन से मैंने ये मार्क किया है, तो देखो मेरा ग्रीन वाला एरिया अगर मैं आपको दोबारा मार्क करके दिखाऊं ना यहाँ पे, तो ग्रीन वाला एरिया कौन सा है, देखो ध्यान से। ग्रीन वाला मेरा यही तो एरिया है, इन दोनों को छोड़ के। अरे आई बात समझ में, यही तो है ग्रीन वाला एरिया। तो ये एरिया बराबर है क्या? बिल्कुल है, सेम एरिया दिख रहे मेरे को। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है ये ट्रू है, इसका मतलब ये कंडीशन जो है ट्रू है। ऐसे ही आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ये कंडीशन भी आपको ट्रू मिलेगी। बेटा वेन डायग्राम से या फिर विजुअल मेथड जो हम बोलते हैं वेन डायग्राम को, यहाँ हम लोग जो है आराम से जो बस थोड़ी सी मेहनत करके ना पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कुछ नहीं किया, वरना मेरे को इसमें क्या है, ये प्रूव करने के लिए एलिमेंट माना था, पिछली बार उसको ये किया उसको वो किया, बीच बीच में कोई बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, वेन डायग्राम बनाया। मेरे को अगर दोनों एरिया बराबर, दोनों शेडेड एरिया बराबर आ गए मेरे पास, इसका क्या मतलब है कि कंडीशन या फिर मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन मेरे पास ट्रू है। आई बात समझ में। अगला देखते हैं, चलो अगली कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइडेंटिटी लो। बट आइडेंटिटी लो क्या होता है, देखो आइडेंटिटी लो होता है कि ए यूनियन फाई किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है, ए के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि फाई के साथ आप किसी भी सेट का यूनियन कर लो, वो तो सेट तो खुद ही आएगा ना, फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। अगर जैसे मैं बताऊं कि भाई मेरा ए है 1 2 3, और मेरा दूसरा सेट क्या है फाई, फाई क्या है खाली, तो ए यूनियन फाई कितना होएगा? ऑब्वियसली बात है 1 2 3 ही होगा। आई बात समझ में। तो ए यूनियन फाई किसके बराबर आया? ए के बराबर आया मेरे पास। आया कि नहीं आया? अब देखो कॉम्प्लीमेंट लो, ज़्यादा पीछे चला गया सॉरी। अब देखो कॉम्प्लीमेंट लो, देखते हैं हम अगला। देखो कॉम्प्लीमेंट लो क्या होता है, ए यूनियन ए डैश। देखो ए यूनियन ए डैश। अब बताओ ए यूनियन ए डैश, देखो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें एक सेट, उसमें मेरे पास सेट है ए, ये यूनिवर्सल है। तो दो ही तो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये वाला ए, जो बच गया वो क्या है, ए डैश। तो अगर मैं ए और ए डैश का ही यूनियन ले लूंगा, मतलब मैं ए और ए डैश का यूनियन ले लूंगा, तो मेरे पास तो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्सल सेट में दो ही चीज़ है मेरे पास, एक तो सेट ए, एक तो सेट ए है, और दूसरा सेट कौन सा है, ए डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इन दोनों का यूनियन ले लूँ तो मेरे पास तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। दूसरा है कि ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, देखो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन कॉमन सेंस है फाई होता है। क्यों? क्योंकि हम बोलते ही ए डैश किसको हैं, ए कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश किसको बोलते हैं, ए के अलावा सब कुछ। तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में ए तो है ही नहीं, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, फाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं अगला बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। देखो अगला क्या बोलता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए होगा। अगर इसको मैं वेन डायग्राम की मदद से समझूं, ये देखो अगर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ए है, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है जो बचा हुआ, मैं अगर कलर चेंज करके बताऊं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बचा हुआ। आई बात समझ में, ए कॉम्प्लीमेंट ये है बचा हुआ। तो अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो, अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब, अब ए कॉम्प्लीमेंट तो एक सेट है जिसको मैं कुछ भी बोल दूंगा, बी बोल देता हूं, तो मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट लूंगा मैं। अब बी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के अलावा मेरे पास जो ही बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट के अलावा क्या बचेगा मेरे पास, ए ही तो बचेगा भाई, ए ही तो बचेगा ना यूनिवर्सल सेट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए ही आ जाएगा। आई बात समझ में। अब अगला देखो क्या बोलता है, आइडेंटोरेंट लो क्या बोलता है कि ए जो मेरे पास सेट है उसका इंटरसेक्शन ले लो आप खुद के साथ तो वो ए ही आएगा, और उसका यूनियन ले लो ए के साथ वो भी ए ही आएगा। ये तो कॉमन सी बातें हैं, कॉमन सी चीज़ है तो कि कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट है उसी के साथ उसका यूनियन कर लो या इंटरसेक्शन कर लो, वैल्यू वो सेट उसी के बराबर आता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चंस। मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्यान से देख क्वेश्चन सब लोग ना साथ साथ सोल्व करें।
वीडियो देख रहे हैं उसके साथ साथ जो है क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ऐसे ही बिना पेन कॉपी उठाए वीडियो मत देखिएगा। देखते आगे क्या बोलता है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स एंड एक्स डैश डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। अब देखो बोल रहे हैं एक्स और वाई दो सेट है मेरे पास, और ये एक्स डैश जो है कॉम्प्लीमेंट बताता है मेरे पास, तो ये पूछ रहा है मेरे पास। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दो बनाएंगे। ये बनाया हमने दो। बेटा मैं वेन डायग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका होता है वेन डायग्राम बहुत बार करने का। अब देखो ये सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट मार्क कर दूंगा। तो एक्स यूनियन वाई ये होगा, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के जो मेरे पास ये आया ये क्या है, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। सब लोग एग्री करते हैं। जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है वो क्या है, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। सब लोग एग्री कर रहे हैं, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट है जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। अब वो बोल रहा है कि एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ गया। चलो ये क्या है मेरे पास, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। आगे बोल रहा है कि आपको एक्स यूनियन वाई के कॉम्प्लीमेंट का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ये मेरा एक्स है। अब बताओ इस ग्रीन शेडेड रीजन और रेड शेडेड रीजन में कुछ कॉमन है भी? अरे कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है भाई, ये अलग से एक्स है, और एक्स यूनियन वाई के कॉम्प्लीमेंट में एक्स तो आता ही नहीं है। तो अगर इसका इसका इस सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे एक्स के साथ तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्यों? क्योंकि सर बोला इसमें जो है एक्स तो आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है भाई, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स यूनियन वाई का वो हिस्सा निकालना है जिसमें एक्स यूनियन वाई होगा ही नहीं। जिसमें एक्स यूनियन वाई नहीं होगा उसमें ना एक्स होगा ना वाई होगा। समझ रहे हो? तो अगर इसका अगर आपको एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है, मतलब एक्स यूनियन वाई के कॉम्प्लीमेंट में और एक्स में आपको कॉमन बताना है क्या है, ऑब्वियस सी बात है कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स तो है ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, फाई। तो अगर मैं लिखूं तो ये आएगा एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई। ये आपका आंसर। आई बात समझ में? आई बात समझ में कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस? बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग सीधा वेन डायग्राम की हेल्प से कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप एल्जेब्रिक अप्रोच से भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया या फिर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है तो इस अप्रोच से देखिए आप कैसे करेंगे। मैंने विजुअल मेथड आपको वहीं बता दिया है। अब ये देखिए, अगर इसमें बोला कि एक्स जो है 1 2 3 है और वाई जो है वो 3 4 5 है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 दिया है। अब वो बोल रहा है कि सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई का इंटरसेक्शन। तो मेरे पास मैं निकालूंगा एक्स यूनियन वाई है कितना मेरे पास, ये देख लो पहले। एक्स यूनियन वाई बताओ कितना है, एक्स और वाई दोनों के एलिमेंट उठा के डाल दो, एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। इसमें एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, मतलब जो इनके अलावा जो बच गया वो सब है मेरे पास। इनके अलावा क्या बच गया मेरे पास, एक ही बचा है, 6 बचा मेरे पास, 6 बचा है। एक्स कितना है, 1 2 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब देखो ये 6 है, यहाँ 1 2 3 है, तो इंटरसेक्शन कितना आया, अरे कुछ इंटरसेक्शन आया क्या, एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट 6 है, एक्स जो है वो 1 2 3 है, 1 2 3 और 6 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं। तो आंसर क्या आएगा, फाई। आई बात समझ में? आंसर क्या आएगा, फाई। मतलब क्या, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान रखिए, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है। देखो ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। अब कैसे निकालेंगे इसको, कुछ बच्चे करने लग जाएंगे, ए को 1 2 3, बी को 2 3 4 मान के, ऐसा कुछ ऐसा मत करो, इनको वेन डायग्राम की हेल्प से निकालो। देखो जो ए ऑप्शन है मेरे पास वो क्या बोल रहा है, वो मेरे पास क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि ए माइनस बी, दो दो मेरे पास हैं सेट ए और बी। वो बोलेगा ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो मैं एक पेन से मार्क करूंगा ए माइनस बी, रेड से मैं मार्क कर रहा हूं ए माइनस बी। पता ना किसी को डाउट हो तो, ए माइनस बी ये है, अरे है। रेड से मैंने क्या मार्क किया, ए माइनस बी, ए माइनस बी मार्क किया रेड से, बताया था पिछली क्लास में, याद नहीं है तो कुछ बच्चों को। अब मैं जो है ग्रीन से मार्क कर रहा हूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ग्रीन से मैंने ए इंटरसेक्शन बी मार्क किया।
क्या मार्क किया, ए इंटरसेक्शन बी। पता है ना इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी में जो दो कॉमन होता है। अब ये बताओ कि इन इन दोनों को मिला के आपको दिख रहा है कि पूरा ए सेट बनेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, दिख रहा है कि ए माइनस बी जो है उसको और ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप मिलाओगे तो दिख रहा है कि पूरा ए सेट कवर हो गया ना मेरा, पूरा ए सेट कवर हो गया, सीधी बात है। तो क्या ये बात सही है, तो क्या ऑप्शन आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये बात सही है तो इसको हम ऑप्शन में नहीं लेंगे। अब देखो मेरे पास बी ऑप्शन क्या बोलता है, बी ऑप्शन मेरे पास बोलता है कि फॉर ऑल सेट्स ए बी एंड सी, इफ ए इज a सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन, देन ए इंटरसेक्शन सी इज a सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। देखो मेरे भाई, यहाँ ये क्या बोलता है कि मेरे पास ये बोल रहा है सबसे पहले कि ए जो है वो बी का इंटरसेक्शन ना, ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। अब ए अगर बी का सबसेट होगा तो देखो ऐसा कुछ होगा मेरे पास, ऐसा कुछ होगा, ये मेरे पास बी होगा, ये मेरे पास ए होगा। क्यों, क्योंकि भाई ए के एलिमेंट जो बी से ही बने हैं, बी से ए का कोई भी एलिमेंट बी के बाहर से नहीं हो सकता है। तो ए जो है उसको हम ऐसे मार्क करेंगे वेन डायग्राम के कि ए इज सबसेट ऑफ बी, कि बी का ही एक हिस्सा है ए। अब बोल रहा है अगर ऐसा है तो कोई एक तीसरा सेट है सी, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो बी इंटरसेक्शन सी का सबसेट होगा हमेशा। अब अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन सी बनाना है तो मतलब ए से कुछ काटना पड़ेगा। ये देखो, ये अगर मैं सी मान लूं तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा बताओ, ए इंटरसेक्शन सी मेरे पास ये बनेगा, अरे बनेगा। अगर ए इंटरसेक्शन सी मेरे पास ये बनेगा तो ये आप ये बताइए कि भाई बी इंटरसेक्शन बी यू ना सॉरी ए यूनियन सी ना, हम दूसरा वाला देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी ये बनेगा, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास ये सारा बन जाएगा। अरे बनेगा, दिख रहा है आपको कि जो व्हाइट वाला जो शेडेड एरिया है वो ब्लू वाले का ही एक सबसेट है। क्यों, क्योंकि व्हाइट वाला ब्लू वाले के अंदर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये बात भी मेरी सही है, तो इसको भी हम आंसर मार्क नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पे। अब सी क्या बोलता है मेरा, सी बोलता है सेम चीज़ है, बस यूनियन देखना है। तो अगर भाई यूनियन मेरे को देखना है इसमें, तो देखो ये ए हो गया मेरे पास, ये बी हो गया मेरे पास। अब अगर मैं सी मार्क करूं इसमें, अब अगर मैं सी मार्क करूं इसमें, तो ये मैंने सी मार्क कर दिया। अगर मैंने सी इसमें मार्क कर दिया तो अब अगर मैं ए यूनियन सी मार्क करूं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए यूनियन सी मार्क करूं मैं इसमें, ए यूनियन सी मेरा क्या होगा, ये होगा, ए यूनियन सी ये होगा मेरा। अरे होगा कि नहीं होगा, ग्रीन से क्या मार्क किया मैंने, ए यूनियन सी। अब देखो व्हाइट से क्या मार्क करूंगा मैं, बी यूनियन सी। सब लोग ध्यान देंगे इधर, बी यूनियन सी मार्क करूंगा व्हाइट से। बी यूनियन सी क्या होगा, ये होगा। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि जो ग्रीन वाला जो है मेरा, व्हाइट से क्या मार्क किया है मैंने, बी यूनियन सी। तुम्हें दिख रहा है जो मेरा ग्रीन वाला जो शेडेड एरिया है वो व्हाइट वाले का एक सबसेट है, उसी के अंदर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए यूनियन सी सबसेट ऑफ बी यूनियन सी। आई बात समझ में। तो ये भी क्या है, सही है, तो मतलब इसको भी मैं आंसर में मार्क नहीं करूंगा, इसको भी मैं आंसर में मार्क नहीं करूंगा। वैसे तो आंसर मेरा चौथा हो ही जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि तीन तो गलत हो चुके हैं, पर इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है कि देखो ये बोल रहा है कि ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो ए बी सी, अगर मैं तीनों मार्क कर दूं ए बी एंड देन सी, तो अब देखो कि मेरा b माइनस सी क्या होगा, b माइनस सी क्या होगा। मेरे पास b माइनस सी ये आ जाएगा। देखो सब लोग, मेरे को b में से c निकाल देना, तो b माइनस सी आ जाएगा मेरे पास। अब मेरे को देखना है जो ये एरिया है इसको a से माइनस कर दूं मैं। अगर ये एरिया को मैं a से माइनस कर दूं, a में से b माइनस सी माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये बनेगा, बचेगा। देखो मेरे पास जो ये एरिया है ना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये एरिया आ जाएगा। दोबारा मार्क कर दे रहा हूँ, देखो ये एरिया आ जाएगा। और जो मैं अगर अब स्काई ब्लू पे जो पेंट करूंगा वो एरिया मेरा नहीं रहेगा इसमें।
ये एरिया नहीं रहेगा, ये एरिया एक्सक्लूड होगा। तो जो वाइट है मेरे पास वो मेरा क्या आया, मेरे पास वाइट क्या आया, मेरे पास वाइट आ गया ए माइनस बी माइनस सी। अब मैं दोबारा दूसरे वाले में मार्क करूंगा क्या, ए माइनस बी माइनस सी, ए बी सी, इसमें ए बी सी। अब सबसे पहले मैं इसे मार्क कर दूंगा बी माइनस सी, बी ना ए माइनस बी, सॉरी ए से बी निकाल दो आप, ए से बी निकालोगे तो मेरे पास ये बचेगा। अब बोल रहा है कि इसमें से आप सी निकाल दो, इसमें से आप सी निकाल दो। अब इसमें से अगर आप सी निकाल दोगे, अगर मैं उसको मार्क करूं इससे, इसमें से अगर आप सी निकाल दोगे तो मेरे पास ये एरिया बचेगा ना भाई। देखो यहाँ जो है ए से बस ये एरिया निकला है, ये एरिया निकल गया है यहाँ। यहाँ जो है ए से दो एरिया निकल गए हैं, कौन कौन से, मैं वाइट से मार्क कर देता हूँ, दोनों एरियाज को शेड कर देता हूँ। ये एरिया निकल गए दोनों। तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं हैं। तो ये मेरी स्टेटमेंट गलत है। आई बात समझ में, वेन डायग्राम की हेल्प से आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि मेरे पास ए एंड बी दो सेट हैं, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखो एल्जेब्रिक अप्रोच से पहले हम लोग विजुअल अप्रोच करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बना देंगे हम। ये ए है मेरा, ए बी है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ सब लोग, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो उसका यूनियन लेना है ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि ए के अलावा जो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है वो ये ए के अलावा पूरा आ जाएगा, बी भी आएगा उसमें, और बी के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास। ये एरिया आएगा क्या, ये क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो अब ये टोटल मिला के अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ ना इसमें कि ए को छोड़ के मेरे पास सब कुछ आ रहा है यार, ए को छोड़ के सब कुछ आ रहा है। और अगर ए को छोड़ के सब कुछ आ रहा है तो उसको क्या नाम बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि यहाँ ए को छोड़ के सब कुछ तो कलर हो गया ना, सिर्फ ये बच गया मेरे पास, ए बच गया मेरे पास, एक कलर नहीं हुआ है। तो ए को छोड़ के सब कुछ मतलब यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसी को तो ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये आंसर आएगा इसका। आई बात समझ में। अगर आप एल्जेब्रिक अप्रोच से करना चाहते हैं, अगर आप एल्जेब्रिक अप्रोच से करना चाहते हैं तो देखिए एल्जेब्रिक अप्रोच क्या होती है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ए मेरे पास क्या है 1 2, और मान लो भाई बी क्या है मेरे पास 3 4 2। तो देखो अब यूनिवर्सल क्या है बोल लूँ मैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल बोल दूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो ए यूनियन बी का देखो सबसे पहले देखूंगा कि ए यूनियन बी कितना होता है मेरे पास, ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4। अब क्या देखूंगा मैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है, मतलब ए यूनियन बी के अलावा जो जो बच गया, क्या बच गया बताओ, 5 और 6 बच गए यूनिवर्सल सेट में। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 आ गया, बच गया 5 5 एंड 6 बच गया। ये क्या आ गया मेरा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन नहीं, इसका यूनियन किसके साथ करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के अलावा सब कुछ लिख दो, 1 2 हटा के क्या होएगा 3 4 5 6। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। अब देखो बी ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या आएगा मेरे पास, देखो ए कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 6, बी में क्या है 3 4 2, तो कॉमन क्या है 3 और 4। ये देखो तो मेरे पास ये आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, और ए इंटरसेक्शन बी ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब इन दोनों का यूनियन ले लूँ मैं, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा मेरे पास, दोनों चीज़ आ जाएंगे 3 4 5 एंड 6। अब ये क्या है, ये देखो 3 4 5 6, यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास, ये आया 3 4 5 6, मतलब 1 2 हटा दो, 1 2 क्या है
ए, तो मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से ए हटाया है हमने, इसको लिख दो u माइनस ए। क्या बनता है u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों में फ़र्क आप देख रहे हैं। यहाँ आप बाई चांस कुछ ना कुछ पक्का भूलेंगे इस वाले मेथड से, एल्जेब्रिक अप्रोच से। यहाँ कुछ भूलने का है ही नहीं भाई, बस शेड करना है, आंसर निकालो, शेड करो आंसर निकालो। देखो इतनी बसड़ करने की जगह मैं प्रीफर करूँगा ये होना चाहिए। आप जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ऐसे सेट्स का, तो आप क्या करें, झट से इसको अप्लाई करें। आगे बात समझ में? तो चले अगला हमारा है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। ये हम लोग अगले सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे हिसाब से बस इसमें एक सेशन और होगा, हम एक सेशन में पूरा सेट्स जो है सेट थ्योरी जो उसको कवर कर लेंगे पूरा। तो तब तक के लिए जो भी आपको पढ़ाया गया है अभी तक, जो भी आपने पढ़ा है, 4 सेशन जो हुए हैं, 5 सेशन जो हुए हैं, आप उनको जो है अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो एग्जाम्पल यहाँ कराए जाते हैं उसके ऊपर खुद से भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। रोक दे रोक दे।